Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. आस्क क्रिकबज़ लाइव का जो हमारा आज का सवाल है वो ऋषभ पंत के बारे में ही है। श्योरली इंडिया, भारत एक T20 विश्व कप पंत के बगैर तो खेल नहीं सकती, कहते हैं शांतनु पाठक। एक मिनट, अच्छा पूछ रहे हैं आप, बोल नहीं रहे, क्योंकि देखिए गुस्ताखी माफ, पर एक T20 विश्व कप भारत ने सचिन और सौरभ और राहुल द्रविड़ के बगैर भी खेला है, तो ऐसी कोई बात नहीं। पार्थिव, आपने एक्सप्लेन किया था क्रिकबज़ लाइव पे कि साउथ अफ्रीका ने एक ऑफसाइड का ट्रैप लगाया उनके लिए, तो आप क्या राय देना चाहेंगे उनको T20 अंतर्राष्ट्रीय में? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे इनके सवाल की कि क्या आपको लगता है कोई थोड़ा सा ईगो आ जाता है उनका जब ये स्लो गेंदबाज आते हैं ना, महाराज, लिविंगस्टन, मोइन अली, शांतनु? ये बात आपकी मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना उन लगता है कि कभी आप जाओ ना किसी बुफे पे, शादी में जाओ ना, तो बहुत ऐसा लगता है अरे इतना सारा खाना, फिर आप खूब सारा बटोर लेते हैं, पर उसके बाद ना फिर बदहज़मी हो जाती है। उसके बाद इनका भी कभी लगता है ना कि आंखें बहुत बड़ी हो जाए, स्लोअर बॉल आया, मैं तो इसको स्टेडियम के बाहर नहीं, मैं तो इसको शहर के बाहर मारूंगा। आई थिंक से जब जो चीज़ मैंने बात करी थी कि जो पैटर्न बन रही है वो तो डेफिनेटली उनकी बन रही है कि उनके खिलाफ प्लान बनता है ना, जैसे प्लेयर खेलता जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट, वैसे कहाँ उनको ज़्यादा आउट कर सकते हैं उस तरह का प्लान बनता है। यहाँ पे आईपीएल की टीमों ने भी यही प्लान बनाया था उनको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डालने का, तो मुझे लग रहा है कि हल्का सा ना वो टेक्टिकल चेंज कर सकते हैं कि आप वो जो बॉक्स है ना अपना, जो क्रीज, वो आई थिंक आप उसके मालिक है, वहाँ पे आपको कहाँ खड़ा रहना है, उसका यूज़ कैसे करना है, वो बैट्समैन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो अपना जो गार्ड ले रहे हैं वो शायद थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ, ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप की तरफ आ जाए तो वो बॉल के नज़दीक पहुँच सकते हैं। और दूसरा जो उसी क्वेश्चन में और एक चीज़ जो लाई कि ईगो, आई डोंट थिंक कि वो एक ईगो का सवाल है। वो एक ऐसा होता है कि जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा है लेफ्टी बैट्समैन को, तो उसको लगता ही है कि ये मैं इसको मार ही सकता हूँ क्यों, और उसको वो आके वो मैचअप है, वो बेसिकली जैसे होता है ना आउट करने के लिए कोई आउट आप ऐसे गेंदबाज को लाते हो, ऑफ स्पिनर को ला देते हो जब लेफ्टी आता है, तो उसी तरह लेफ्टी बैट्समैन को भी वही लगता है, बस उसमें आपको राइट बॉल सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो लगना और होना दो अलग चीजें लगा। ऋषभ पंत कभी-कभी होता है राइट, कई बारी आप एक बॉलर लगाते हैं क्योंकि आपको पता है कि यार ये ना बैट्समैन फंसता है इसके साथ, और कई बारी आप बॉलर लगाते कहते हैं यार इसको ये बहुत अच्छा लगता है, तो ये लगाते हैं इसके लिए, क्योंकि ये गलती शायद कर सकता है इसमें। आपको हर तरीके की, आपको जब T20 क्रिकेट आप देखते हैं हर तरीके की सोच वाले इंसान आपको मिलते हैं। कभी एक दो बार आप जैसे मैक्सवेल को देखा गया, एक दो बार राइट हैंडर के खिलाफ भी उन्होंने गेंदबाजी शुरू करी आईपीएल में। हमने एक दो बार ये भी देखा कोई लेफ्टी खेल रहा है फिर भी एक लेग स्पिनर ने, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने करी है। तो आपको हर तरीके के एग्जांपल, आप लालच बुरी बला के करके आउट कर सकते हैं लोगों को। देखिए ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी है ना कि वो उठका केवल ऐसा नहीं कि ऋषभ पंत केवल लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ, वो चाहे ऑफ स्पिनर जैसे मोइन अली का वहां नाम था या लिविंगस्टन अगर ऑफ स्पिन कर रहे हैं, उनको भी अगर वो लगता है कि मैं मार सकता हूं तो वो खेलते हैं। और यहाँ T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, उनका खेलने का अंदाज यही है, टेस्ट मैच में भी खेलने का अंदाज यही है। सर टेस्ट मैच में अंदाज जो है वो काम, मैं आपको सिर्फ ये नंबर, 40 इनिंग उनकी हो चुकी है राइट, 40 इनिंग ठीक ठाक प्रॉपर करियर होता है। इसमें अब आईपीएल के भी थोड़े जोड़ लें तो मैं बस इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हम बैटिंग और स्ट्राइक रेट का लेते हैं, टोटल बासरा जो कहते हैं, ये इनका 150 से कम है। 40 इनिंग ठीक ठाक होती है आशीष, इनकी क्षमता पे 150 से कम तो बहुत निराशाजनक बात है। वो तो है बिल्कुल। देखिए पिछले शो में भी हमने ये चर्चा करी ना कि वो कप्तान हो ना या ना हो, पर जिस तरीके से उनका कैरियर चला है, कि पहले दिन से वही बात है कि जब आए थे पहले दिन कि खिलाड़ी ऐसे, इनकी चर्चा होगी। पहले शुरुआत में आए, ड्रॉप हुए कि इतने चांसेस मिले, अच्छा नहीं किया, फिर वापस आए, बहुत अच्छा किया, अब कप्तान भी हैं। अब ये जितनी इनिंग्स आपने दिखाई है, और ये चाहे T20 फॉर्मेट ही सही, 10-15 इनिंग नहीं है, आप इतनी ज्यादा इनिंग्स दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये इनिंग्स में अब ये बैटिंग नंबर 6 पे कर रहे हैं, अब इन पारियों में तो इन्होंने 3, 4, 5 सब जगह करी है। तो ये जो नंबर है इनसे वो खुद भी नाखुश होंगे। पर अब वही बात है, जैसे वो प्रश्न जो वहाँ पे क्वेश्चन जो था, क्या इंडियन टीम इनके बगैर T20 खेल सकती है? बिल्कुल खेल सकती है, या लिखा था शायद श्योरली कि उनके साथ ही खेलेगी। नहीं, उसने बोला था क्या इनके बिना खेल सकती है? किसी के बिना भी खेल सकती है। T20 वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है। देखिए ऐसा नहीं कि ऋषभ पंत कोई स्टैंप लगी है कि ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे। और दूसरा कि ऋषभ पंत क्या कोई भी खिलाड़ी, और एक चोट भी है कि चोट भी किसी को कभी भी लग सकती है, कि आप अभी भी बहुत ज्यादा मुकाबले हैं उसके बीच। भारत कम से कम 10 T20 पहले खेल रहा है, फिर एशिया का, फिर अभी बहुत दूर है T20 मुकाबला। आई गेस इससे भी ये आ रहा है क्योंकि प्रॉपर चांसेस हैं ये। और इनफैक्ट हम आईपीएल भी जोड़ेंगे, अगर उस दिन हमने देखा था कि 2019 के पहले मैच के बाद से उन्होंने एक वो मैन ऑफ द मैच, तो अगर मैन ऑफ द मैच को आप समझे प्लेयर ऑफ द मैच को कि वो इंपैक्ट वाली इनिंग्स होती है, इनफोर्सर जो वर्ड हमने निकाला था पिछली बार, तो ये एक आप कह रहे हैं एक प्लेयर कंपलसरी ब्लाइंड हो जाते हैं ना जैसे कि टीम में, पर कहीं पे वो मौके रुकने पड़ेंगे क्योंकि इतने खिलाड़ी हैं पीछे।
बिल्कुल इतने खिलाड़ी हैं, वो वही बात आती है, जितना कंपटीशन होता है वहाँ पे आपको लगातार परफॉर्मेंस करना पड़ता है। और सबसे थोड़ी सी जो निराशाजनक जो बात हुई थी कि ना, अगर किसी के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म खराब है तो उसमें आप देखते हैं कि कैसे आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर पैटर्न नज़र आ रहा है, लेकिन उस पैटर्न को किस तरह से काउंटर अटैक करना है, किस तरह से उसके अगेंस्ट जाना है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो 2-2.5 महीनों से चल रहा है। तो आई थिंक ऋषभ पंत की जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर कप्तान है दैट मीन्स उनमें वो स्मार्टनेस है, और उसमें आई थिंक कोचिंग स्टाफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि किस तरह से उनको वो हेल्प करे कि कहाँ काउंटर अटैक कर सकते हैं, कि कहाँ खड़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे एंगल से खेल सकते हैं। कि क्योंकि अभी वो इतने दूर रहते हैं, भले ही कवर के ऊपर मारने जा रहे हैं, लेकिन दूरी उतना हो जा रहा है तो वो उनको वो लीडिंग एज ही हो जाएगी। क्योंकि अभी देखिए ऋषभ पंत जैसे, ये तो अब टेक्निक की बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी एक अच्छी चीज उनकी क्या है कि वो सारे फॉर्मेट खेलते हैं, तो उनको और मौके मिलते हैं। जो इनको केवल जो सिर्फ T20 खेल रहे हैं और फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, और अगर वो T20 अच्छे ना जाए 3-4-5 तो उनको प्रॉब्लम होती है। उस नजरिए से अच्छा है। पर हाँ, अभी आसपास आपके भी ईशान किशन है, संजू सैमसन है, और कभी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई अब आप वर्ल्ड कप के ना और क्लोज हैं, अभी तो बहुत समय कि अब 2 ही श्रृंखलाएं आप लगभग ना, हमारी जो 15 हम अनाउंस करने वाले हैं, आपको आईसीसी में जल्दी टीम अनाउंस करनी पड़ती है, तो दिनेश कार्तिक भी वहाँ एक ऑप्शन है, और कीपिंग उनसे करानी। ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल रहा, वो भी हो सकता है। अदर वे राउंड भी हो सकता है कि अभी आप ये देखें, क्योंकि खेल है यहाँ, तो कुछ भी हो सकता है कि आप अब ना इसके बाद ऋषभ पंत के रन बनते जाएं। अब दिनेश कार्तिक की इतनी अच्छी पारी लगी और फिर अगले कुछ मुकाबले हुआ नहीं। पर हाँ, ये बात जरूर है कि इस समय जिस तरीके से दिनेश कार्तिक की जो फॉर्म थी, जिसके मद्देनजर उन्हें लाए थे, उन्होंने जिस प्रकार की पारी खेली, वो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब जो प्लस आप ढूंढ रहे हैं, और श्रेयस अय्यर की हमने एक बात करी कि वो चाहेंगे आप रन बनाएं, और ऋषभ पंत भी उसी बोट में अभी आते हैं कि इतनी सारी पारी हो गई है, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, कोई भी फॉर्मेट हो चाहे, आप चाहेंगे उससे बेहतर स्ट्राइक रेट दिखे और उससे बेहतर एवरेज दिखे, क्योंकि अब बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर है।